नमस्कार, मैं हूँ पंकज भदौरिया और आज मैं हूँ किचन से बाहर और चलिए आपको अपने शहर लखनऊ से मिलाते हैं। लखनऊ का जिक्र करें और अगर टोंडे कबाबी का जिक्र ना करें तो ये तो नाइंसाफी होगी। अब ये कबाब तो मैं आप तक पहुंचा नहीं सकती, लेकिन हाँ इसकी रेसिपी तो जरूर बता सकती हूँ ना। क्या कहा आपने? आप वेजिटेरियन हैं तो कोई बात नहीं, आपको वेजिटेरियन गलावटी कबाब बनाना सिखाती हूँ ना। वाह, गलावटी कबाब्स। भाई वेजिटेरियन कैसे बन सकते हैं? वो टेस्ट ही नहीं आएगा जो नॉनवेज कबाब्स में आता है। बिल्कुल बन सकते हैं। इम्पॉसिबल। मास्टर शेफ को चैलेंज। चलो आज मैं तुमको दोनों कबाब टेस्ट कराऊंगी और अगर तुमने पहचान लिया कि इसमें से वेजिटेरियन कौन सा नॉन वेजिटेरियन कौन सा है तो आई विल गिव यू एनीथिंग दैट यू वांट। ओके, डन, बी रेडी फॉर दैट। तो ठीक है, तुम जाओ किचन के बाहर और आप रहिए यहाँ पर, क्योंकि मैं सिखाने जा रही हूँ आपको कैसे आप बना सकते हैं वर्ल्ड के बेस्ट वेजिटेरियन गलावटी कबाब। वेजिटेरियन गलावटी कबाब बनाने के लिए मेरे पास है एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो देगा हमारे कबाब्स को एकदम वो मीटी फ्लेवर। क्यों और कैसे, ये तो आपको आगे चल के बताऊंगी। और हाँ, अब कहा यह जाता है कि लखनऊ के वो जो गलावटी कबाब है ना, उनका जो सीक्रेट मसाला है उसमें पड़ते हैं 150 मसाले। हाँ, वो 150 मसाले तो हम नहीं ऐड कर रहे, लेकिन हाँ कुछ 20 मसाले जरूर हैं मेरे पास यहाँ पर। इनसे बनाएंगे आज हम वो गलावटी पेस्ट। तो चलिए फिर हमारे शहर लखनऊ के फेमस गलावटी कबाब का वेजिटेरियन वर्जन बनाते हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ ये गलावटी कबाब कैसे बने, इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वो भी आपको आगे चल के सुनाती हूँ। फिर शुरू करें। तो ये कबाब जो है ना आपके मुंह में घुल जाते हैं, गल जाते हैं। और ये जो गलावट है ये लगाई जाती है इन मीट्स में कच्चे पपीते के साथ, जिसकी वजह से जो मीट्स हैं वो टेंडराइज हो जाते हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं। इतनी जल्दी कि आपने कबाब को तवे पे सेका और कबाब पक गया। अब वही टेक्सचर आज हम भी अपने कबाब्स में अचीव करने जा रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ कबाब का मसाला बना रही हूँ और मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ। इसी के साथ साथ आधा टीस्पून ले रही हूं मैं यहाँ पर ये शाह जीरा भी। अब मैंने आज वो मसाले सेलेक्ट किए हैं जो आपके पास आमूमन घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। चलिए इन मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे जब तक ये थोड़े से फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। बस हल्की सी खुशबू आ जानी चाहिए आपके मसालों में, इनमें हमें कलर नहीं चाहिए। तो जैसे ही ऐसा हो जाएगा गैस को हम कर देंगे बंद और इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब अपने पैन में लेते हैं 1 चम्मच घी। घी जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करूंगी इसमें मैं ये 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 फूल जावित्री का और इसी के साथ ये 4 छोटी इलायची भी। इसको इमीडिएटली सिजल करके हम रिमूव कर लेंगे। अब ये तकरीबन 15 काजू हैं, इनको भी तल के मैं निकाल लूंगी। अब 2 टेबलस्पून बेसन को मैं हल्का सा भून लूंगी जब तक कि वो फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता और इसे अलग निकाल लेंगे। अब ये जो मसाले मैंने भून लिए हैं ना, इसमें ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता, 1 छोटी स्टार अनीस लेंगे, अराउंड 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 1 कश्मीरी रेड चिली, 1 टीस्पून पोस्ता यानी कि पॉपी सीड्स जिसे हम खसखस भी कहते हैं, ये ड्राइड रोज पेटल्स है, ये भी मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। इसी के साथ एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का भी ले लेंगे। अब ट्रेडिशनली इन सारे मसालों को ना सिलबट्टे पे पीसा जाता है और इनका एक गीला पेस्ट बना लिया जाता है और उस पेस्ट में ऐड किया जाता है अदरक, लहसुन और फ्राइड अनियन और इसी के साथ साथ ये केवड़ा जल भी। 3 छोटे प्याज को फाइन स्लाइस करके मैं उसको फ्राई कर लूंगी जब तक कि वो गोल्डन नहीं हो जाता। तो एक तरफ तो थोड़े से घी में ये अनियंस को ब्राउन करने के लिए हम चढ़ाते हैं और फिर अब आपको बताती हूँ क्या है हमारा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे बन रहे हैं आज के गलावटी कबाब्स, मशरूम्स। ये मशरूम्स का फ्लेवर जो है ना काफ़ी उमामी फ्लेवर होता है, यानी कि मीठी फ्लेवर होता है।
और इसीलिए ये मीट को सबसे अच्छे से रिप्लेस कर पाते हैं। और हाँ, कुक होने के बाद इनका जो टेस्ट है और टेक्सचर है वो एग्जैक्टली वैसे ही हो जाता है जैसे कि हमारे गलावटी कबाब का होता है। तो मैं यहाँ पहले पानी उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ और इस बॉइलिंग वाटर में मशरूम्स को मैं बॉईल कर लूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि वो अच्छे से कुक नहीं हो जाते। तो ये चॉपिंग बोर्ड हटाते हैं और यहाँ पर इसकी जगह अब हम सिलबट्टा लेकर आते हैं। अब मैंने अपने शेल्फ पे नीचे कपड़ा बिछा लिया है और अपनी सिल को भी धो लिया है। कपड़ा इसलिए ताकि पीसते वक्त ये सिल जो है वो हिले नहीं। अब लेते हैं हम इस पे अपने ये सारे स्पाइसेस। आधा टीस्पून डालूंगी मैं इसमें केवड़ा जल। अब ये अनियन में यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं ना, ये देखिए ऐसे धीमी धीमी आंच पे इनको फ्राई कीजिएगा ताकि इनका कलर इवन आए। अब ये फ्राइड अनियंस भी ले लेते हैं हम अपने सिल पे। अब केवल 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा ना हो या आपको सिल पे ना पीसना आता हो ना, तो आप इन सारे स्पाइसेस को बस मिक्सी में फाइन पाउडर करके छान लीजिएगा ताकि उसमें हल्की सी भी दरदरापन ना रह जाए। सिल पे पीसने का फ़ायदा यही होता है कि वो एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाता है, उसमें बिल्कुल भी कोर्सनेस नहीं रह जाती। इसीलिए इसे ट्रेडिशनली सील पे पीसा जाता है। तो मैंने तकरीबन इसमें 1.5 टेबलस्पून पानी और ऐड कर लिया था ताकि इसका पेस्ट इजीली बन पाए। और अब देखिए ये पेस्ट कितना स्मूथ हो गया है। तो लीजिए भाई, मसाला हमारा रेडी हो गया और ये मशरूम्स भी यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो इन मशरूम्स को भी हम ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, गलावटी कबाब की कहानी क्या है वो भी आपको सुनाती हूँ। उससे पहले इन मशरूम्स को कंप्लीटली कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं। तो बात 18वीं सदी की है और लखनऊ के नवाब असफुद्दौला कहते हैं उनको मटन यानी मीट खाने का शौक तो बड़ा था, लेकिन भाई जैसे जैसे बुढ़ापा आया दांत तो चले गए। अब दांत चले गए लेकिन वो प्यार तो नहीं गया ना। तब उन्होंने अपने खानसामों को बुलाया और कहा, मेरे लिए तुम कुछ ऐसा बनाओ जिससे मैं मीट का स्वाद एंजॉय कर सकूं। और कहते हैं तभी उनके खानसामे ने इजाद किए थे ये गलावटी कबाब जो मुंह में रखते ही घुल जाए। और आज ये गलावटी कबाब लखनऊ की पहचान बन चुके हैं। लखनऊ में लैंड करने वाला हर नॉनवेज फूड लवर सबसे पहले टुंडे मियाँ की दुकान पे भागता है टू एंजॉय दीज गलावटी कबाब्स। और टुंडे मियाँ का नाम टुंडे मियाँ क्यों पड़ा जानते हैं? क्योंकि भाई उनका एक हाथ नहीं था, टूंडे थे इसलिए। और उनके हाथ के बने गलावटी कबाब इतने बेहतरीन थे कि नवाब साहब को तो पसंद आए, लेकिन आज हमारे शहर लखनऊ का नाम बन चुके हैं वो। तो चलिए उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ एक वेजिटेरियन वर्जन में, और देखते हैं मेरी बेटी आज असली टूंडे कबाब पहचान पाती है या मेरे ये वेजिटेरियन गलावटी कबाब से धोखा खा जाती है। तो जैसे मटन को मिन्स कर लिया जाता है, वैसे ही हम भी अपने ये बॉइल्ड मशरूम्स को पीस लेंगे और इनका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसी पेस्ट में ना मसाला प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ये मसाला भी मिला दूंगी और इनको इकट्ठा रन कर दूंगी ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए। आप नोटिस करेंगे कि जितना आपके पास मशरूम का पेस्ट होगा ना, तकरीबन उतना ही आपके पास ये मसाला भी होगा। अब इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक, ये भुना हुआ बेसन, आधा चम्मच केवड़ा जल, आधा चम्मच इलायची पाउडर, और फिर से ऐसे पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। खुशबू तो हमारे मसालों की बिल्कुल वही आ गई है। बस अब क्या करेंगे, इसके फ्लेवर को और इम्प्रूव करने के लिए ना हम देंगे इसमें कोयले पे घी डाल के थोड़ा सा धुआं। इसमें थोड़ी सी बीच में जगह बनाइए ताकि हम इसमें अपनी कटोरी रख पाए, और इसे पूरा फैला दीजिए ताकि जितना सरफेस एरिया होगा ना उतना इसको धुआं एब्जॉर्ब करने की जगह मिलेगी। अब इसमें रखते हैं हम ये जलता हुआ कोयला और इसके ऊपर इमीडिएटली पोर करेंगे थोड़ा देसी घी और इसको फटाफट से कवर कर देंगे। अब 10-15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए जब तक ये सारा का सारा धुआं सेटल नहीं हो जाता और कबाब में ये बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर नहीं आ जाता।
15 मिनट हो चुके हैं और धुआं कंप्लीटली सबसाइड कर चुका है। अब इस कटोरी को हम हटा देते हैं और ये जो मेरे पास बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर वाला कबाब का पेस्ट है, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एट दिस स्टेज में इसमें एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मिला रही हूँ फॉर अ नाइस कलर एंड फ्लेवर ऑफ कोर्स। अब केवल 2 से 3 मिनट के लिए ना मैं इस कबाब पेस्ट को कुक कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए। अब ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा इकट्ठा होने लग गया है। बस पेस्ट हो गया रेडी। इसे हल्का सा ठंडा कीजिए और इसकी पैटीज शेप करते हैं और फिर चलिए कबाब सेक लेते हैं। पहले अपने तवे पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा घी। फिंगर्स को थोड़ा सा वेट कीजिए, कबाब्स को शेप कीजिए और तवे पे सेकने के लिए डाल दीजिए। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, लखनऊ के कबाब हैं आलू की टिक्की नहीं, तो साइज इनका छोटा रहता है कबाब वाला। अब धीमी धीमी आंच पे आप इन्हें सिक जाने दीजिए जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते और फिर इनको फ्लिप कीजिए और दूसरी तरफ से भी एग्जैक्टली वैसे ही सेक लीजिए। अब बताइए, कलर और टेक्सचर तो एग्जैक्टली वही गिलौटी कबाब का आ गया, लेकिन टेस्ट वही तो असली क्वेश्चन है ना? तो फिर बुलाते हैं हम अपनी बेटी को और करवा लेते हैं उससे एक टेस्ट और देखते हैं कि वो पहचान पाती है कि नहीं कि कौन से कबाब वेजिटेरियन है और कौन से नॉन वेजिटेरियन। डन। अब बुलाते हैं सोनालिका। अब यू हैव टू टेस्ट एंड टेल मी कि कौन सा वाला नॉन वेजिटेरियन है और कौन सा वेजिटेरियन। They do look similar. ये वेज है कि नॉन वेज? अरे ये तो तुम्हें बताना है ना। ट्राई करी थी। This is the tuna kebab, right? Tastes like that. और ये वाला टेस्ट कर लो फिर। Both taste the same. Very same. I mean, तुम धोखा खा गई ना। कोई भी अच्छे से अच्छा नॉन वेजिटेरियन धोखा खा जाएगा जब वो टेस्ट करेंगे आपके ये वेज गिलौटी कबाब जो आपने किससे बनाए हैं? मशरूम से। या अब आप भी ये रेसिपी घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ऑल योर्स।